हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआरस अकेडमी के इस न्यू एडिटोरियल सेशन में। आज हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रियों ने कहा कि स्वच्छता न केवल हर सरकारी योजना बल्कि नागरिकों के जीवन के लिए एक मूलभूत सिद्धांत बन चुका है, यानी बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जब बात करें तो जन भागीदारी के सिद्धांत को स्थापित करने वाला पहला बड़े पैमाने का कार्यक्रम था ये। इसके अलावा भारत के शून्य अपशिष्ट 2023 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में स्वेच्छोत्सव यानी 2023 अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए रैली जो की गई थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जानते हैं शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 मार्च 2023 को पहली बार मनाया गया था और संयुक्त रूप से UNEP एवं UN हैबिटेट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य शून्य अपशिष्ट एवं जिम्मेदार खपत तथा उत्पादन प्रथाओं को और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के सतत विकास को प्राप्त करने में योगदान के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। यह दिन हमारी प्रथाओं को पुनर्विचार करने एवं जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान तथा प्रदूषण के तिहरे ग्रही संकट यानी ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस यह दिन हमारी प्रथाओं पर पुनर्विचार करने एवं जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान तथा प्रदूषण के तिहरे ग्रही संकट को दूर करने तथा ग्रह एवं मानवता को स्वास्थ्य और समृद्धि के मार्ग पर लाने के लिए एक कुंजी के रूप में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने का आह्वान करता है। स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति क्या है, जानते हैं इसके बारे में। खुले में शौच से मुक्त यानी ODF शहरी भारत में सभी 4715 शहरी स्थानीय निकाय यानी ULB के साथ पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त ODF हो गया है। कार्यात्मक तथा स्वच्छ समूह यानी समुदाय और सार्वजनिक शौचालयों के साथ 3547 स्थानीय शहरी निकाय ODF में हैं तथा 1191 स्थानीय शहरी निकाय पूर्ण मल कीचड़ प्रबंधन के साथ ODF में हैं। अवशिष्ट प्रसंस्करण। तो भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण वर्ष 2014 के 17% से 4 गुना बढ़कर अब वर्ष 2023 में 75% हो गया है। 97% वार्डों में 100% डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह और देश के सभी स्थानीय शहरी निकायों का लगभग 90% नागरिकों द्वारा अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण का अभ्यास किया जा रहा है। कचरा मुक्त शहर के बारे में जानते हैं। तो जनवरी 2018 से शुरू किया गया था कचरा मुक्त शहर यानी GF स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल। पहले वर्ष में 56 शहरों को बढ़कर 445 शहरों को किया गया था और जिससे अक्टूबर 2024 तक कम से कम 1000 को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य है इनका। तो वर्ष 2023 से 24 के बजट में सूखे और गीले अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान देकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया है। जानते हैं इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा है। कचरा मुक्त शहरों के लिए रैली। कचरा मुक्त शहरों के लिए रैली एक महिला नेतृत्व वाला जन आंदोलन है जहां लाखों नागरिकों के अपनी सड़कों, पड़ोस और पार्कों की सफाई की जिम्मेदारी ली है। स्टेज ऑफ चेंज संग्रह, जानते इसके बारे में। तो स्टोरीज ऑफ चेंज संग्रह में 300 से अधिक महिला स्वयं सहायता पूर्व समूह सदस्यों की कुछ ऑन ग्राउंड अद्वितीय सफलताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल सीखने हेतु शहरों में सर्वेक्षण किया है। शहरी भारत में एक उद्यम के रूप में 4 लाख महिलाएं सीधे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में लगी हुई हैं जो महिलाओं की गरिमा और आजीविका के अवसर प्रदान करता है। जानते हैं इसमें क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का अभाव। भारत में अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने हेतु अवसंरचना को संसाधनों की कमी है। कई शहरों में पर्याप्त लैंडफिल साइट्स यानी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के अपशिष्ट संग्रह प्रणाली की भी कमी हमें देखने को मिलती है।
उदाहरण के लिए दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट में क्षमता से अधिक अपशिष्ट का जमाव हो गया है, जिसके कारण वायु और जल प्रदूषण हो रहा है। साथ ही यह आसपास के निवासियों को स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अस्थिर पैकेजिंग यानी ऑनलाइन खुदरा और खाद्य वितरण ऐप्स की लोकप्रियता बड़े शहरों तक ही सीमित है। प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि में योगदान दे रही है। ई कॉमर्स यानी कंपनी भी प्लास्टिक पैकेजिंग के ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर संकट में है। साथ ही पैक किए गए उत्पादनों के साथ सामान्यतः कोई निपटान निर्देश शामिल नहीं होते हैं। डेटा संग्रह तंत्र का अभाव। भारत में ठोस या तरल अपशिष्ट के संबंधों में टाइम डेटा या पैनल डेटा का अभाव है। इसलिए देश में अपशिष्ट नियोजकों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना बहुत कठिन होता है। जानते हैं इसमें आगे की राह क्या हो सकती है। तो शहरी खाद्य केंद्र यानी जैविक कचरे को पुनः उपयोगी बनाने के लिए शहरों में खाद्य केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे मृदा में कार्बन की मात्रा में वृद्धि और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकताओं को समाप्त हो जाएंगी। खाद्य मृदा में कार्बन को फिर से एकत्रित करके कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण की भी मदद करेगी। विस्तारित उत्पादक में उत्तरदायित्व। यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में विस्तारित उत्तरदायित्व के लिए तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि उत्पाद निर्माताओं को उनके उत्पादों के जीवन चक्र के विभिन्न भागों के लिए वित्तीय रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में वस्तुओं के उपयोगी न रहने की स्थिति में टैग बैक, पुनर्चक्र और अंतिम निपटान शामिल हैं। अपशिष्ट और अपशिष्ट बिनने वालों के प्रति व्यवहार परिवर्तन। अपशिष्ट को अक्सर अनुपयोगी माना जाता है और इनसे अपशिष्ट संग्रहालय स्वयं को अक्सर अलग थलग महसूस करते हैं। इस धारणा को बदलने और उचित अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता में बहुत है। साथ ही यूएलबी को कूड़ा बीनने वालों को उनके सामाजिक समावेशन के बारे में जनता को प्रोत्साहन और जागरूकता फैलाकर पुरस्कृत करना चाहिए। कूड़ा बीनने वालों को शामिल करना न केवल उनके स्वयं के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए बल्कि नगरपालिकाओं की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।